और 2009 से लेकर के और 2023 तक प्रत्येक चुनाव बहन जी के नेतृत्व में हारा जा रहा है। और अगर मेरे परिवार का मुखिया ठीक नहीं है, उसके नेतृत्व में घर ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो परिवार के मुखिया को चाहिए कि अपनी कुर्सी पर किसी दूसरे को बिठाए और परिवार के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो हिसाब मांगे कि हमारी पार्टी 206 से 1 पर कैसे आ गई। हमारी पार्टी जो अन्य स्टेटों में 10-10, 15-15 विधायक हुआ करते थे, वो पार्टी 0 कैसे हो रही है। जिस आकाश आनंद को उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगा रखा था कि जाओ युवाओं के बीच में जाओ, चंद्रशेखर और जो लोग समाज में काम कर रहे हैं उनकी तरह तुम भी अपना फेस बनाओ। बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया, भाई साहब को अध्यक्ष बना दिया, भाभी जी को कोषाध्यक्ष बना दिया, पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना दिया। आप मुझे बताओ कि तीनों स्टेट में जहां आकाश आनंद हमारा छोटा भाई 4 साल से लगा हुआ था, उसके नेतृत्व को लोगों ने अस्वीकार। दिल्ली प्रदेश के लोग हैं, वो दिल्ली को क्या पूरे देश को डुबोने का काम कर रहे हैं, वो संगठन नहीं चला रहे। इल्जाम लगा रहे हैं सर बहुत बड़ा। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं सीपी सिंह को कह रहा हूँ, मैं 2 साल घर बैठा हूँ, मुझे समाज के लोग लेके गए, मेरा जाना माना चेहरा रहा पुरानी में, जहांगीरपुर में कौन लोग नहीं जानता मुझे पुराना, मुझे लेके गए कि आप घर में बैठे चलिए, आप अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे दबंग आदमी है। बोला मैं मेरठ से। सबसे पहले तो जो समाज की सोशल मीडिया है उनको धन्यवाद। और उसके बाद आज 6 दिसंबर जो एक बहुत बड़ा परिनिर्वाण दिवस है, काला दिवस है हमारे लिए, तो बाबा साहब की जयंती, सबको उन्हीं को नमन है सबसे पहले। और देखो, मैं बसपा में रहा हूँ 20 साल, मैं बसपा को जानता हूँ और मैं तब से जानता हूँ जब साहब काशीराम चलते थे पैदल, मैं तब से साहब पार्टी से जुड़ा था। ठीक है, मैं भी बसपा में रहा, लेकिन जो मिशन बसपा के साथ है शायद आज जो किसी पार्टी में नहीं है। अभी बड़े भाई कह रहे थे भाई। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे कि जो मिशन आज बसपा में कहीं नहीं? बसपा में इतना तगड़ा मिशन है कि ये 20 साल बसपा में रहे, वो मिशन इनकी समझ में नहीं आया। आज करिए रामदास अठावले जी के साथ में, पहली बात तो इस बात के लिए ताली बजाओ इनके लिए, ठीक है। नहीं, मैं अब आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ ना। आप 20 साल बसपा में रहे, बसपा ने आपको क्या दिया, बसपा को आपने क्या दिया, ये आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन आप 20 साल बसपा में काम करने के बाद में आप रामदास अठावले के साथ में हैं, इसका मतलब रामदास अठावले बसपा की नीति से ज्यादा बढ़िया नीति बसपा रामदास अठावले के पास है। इसका मतलब मायावती से बड़ा नेता रामदास अठावले है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके जैसे लोग कभी इधर कभी उधर, आप राजनीतिक लोग हैं, आप अपने फायदे के लिए पार्टियां बदल सकते हैं। राहुल नागपाल कल भी फूले अम्बेडकरी आंदोलन के साथ खड़ा था, हमारे जैसे लोग फूले अम्बेडकरी आंदोलन के साथ खड़े। आप MP MLA बनिए, आपका धन्यवाद, आप मुख्यमंत्री बनिए, आपका धन्यवाद, लेकिन इस आंदोलन को कम से कम राजनीतिक इस आंदोलन का मत करिए। सर क्या कहना चाहिए? कड़वा सच बताऊं, जो बसपा के साथ थे, साहब काशीराम के साथ थे, वैसे लोग थे जिनके पैरों में चप्पल ही नहीं थी। मैं भी ऐसी था, लेकिन दिल्ली आया, मेहनत करी, ट्रांसपोर्टर बना। मेरी 3 बसें थी उस टाइम पे, तीनों बसें दिल्ली सरकार ने बंद कर दी गई और मैं रोड पर आ गया। जब मैं बसपा के लोगों के साथ गया, किसी के पास भी पैसे नहीं थे, ये सच्चाई है। सब लोगों ने कहा भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मुझे एक आदमी लगा, मैंने उससे मदद ली, बोला ठीक है, यहाँ भी बसपा का काम ही हो रहा, ये भी बाबा साहब की पार्टी, अब इधर काम करिए। दूसरी बात, जो बसपा के दिल्ली प्रदेश के लोग हैं, वो दिल्ली को क्या पूरे देश को डुबोने का काम कर रहे हैं, वो संगठन नहीं चला रहे। इल्जाम लगा रहे हैं सर बहुत बड़ा। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं सीपी सिंह को कह रहा हूँ, मैं 2 साल घर बैठा हूँ, मुझे समाज के लोग लेके गए, मेरा जाना माना चेहरा रहा पुरानी में, जहांगीरपुर में कौन लोग नहीं जानता मुझे पुराना, मुझे लेके गए कि आप घर में बैठे चलिए, आप अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे दबंग आदमी है। बोला मैं मेरठ से चमारू और दबंग आदमी हूँ। क्या लगता है कि बसपा के नेता खराब हो चुके हैं, बिक चुके हैं आज? नहीं, मैं बिकने की बात नहीं करता, उनकी अच्छी सोच नहीं है, वो समाज को लेकर नहीं चल रहे, वो आपस में फूट पड़ती है। अगर कोई बाहर का प्रभारी आ जाता तो आपस में उनके दरार पड़ जाती है, वो उसकी बात नहीं मानता, वो उसकी बात नहीं मानता, इस वजह से बसपा मजबूत नहीं हो पा रही। मुझे लोग बाग लेके गए, उन्होंने फिर भी कहा सीपी सिंह के जैसे अब ये फिर घर बैठ जाएगा, इसका क्या? मगर ठीक, हम घर बैठे अपने आप चला। सरकार बनेगी, कौन कह रहा था कि हम तेलंगाना में सरकार बनाओ, उन्हें पकड़ के लाओ। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पहले दिन से, मेरे वीडियो निकाल करके देख लो कि बहुजन समाज पार्टी को जितने वोट पिछली बार मिले तो उससे कम मिलेंगे, सीटें कम आएंगी। हमारे पास नीति नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता ईमानदार नहीं है, और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, माननीय साहब काशीराम की 2006 में डेथ हुई, उसकी सिंपैथी के आधार पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और 2009 से लेकर के और 2023 तक प्रत्येक चुनाव बहन जी के नेतृत्व में हारा जा रहा है। और अगर मेरे परिवार का मुखिया ठीक नहीं है, उसके नेतृत्व में घर ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो परिवार के मुखिया को चाहिए कि अपनी कुर्सी पर किसी दूसरे को बिठाए और परिवार के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो हिसाब मांगे कि हमारी पार्टी 206 से 1 पर कैसे आ गई। हमारी पार्टी जो अन्य स्टेटों में 10-10, 15-15 विधायक हुआ करते थे, वो पार्टी 0
जीरो कैसे हो रही है? जिस आकाश आनंद को उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगा रखा था कि जाओ युवाओं के बीच में जाओ, चंद्रशेखर और जो लोग समाज में काम कर रहे हैं उनकी तरह तुम भी अपना फेस बनाओ। बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया, भाई साहब को अध्यक्ष बना दिया, भाभी जी को कोषाध्यक्ष बना दिया, पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना दिया। आप मुझे बताओ कि तीनों स्टेट में जहां आकाश आनंद हमारा छोटा भाई 4 साल से लगा हुआ था, उसके नेतृत्व को लोगों ने अस्वीकार कर दिया, उसके चेहरे को अस्वीकार कर दिया। जितना वोट फूल सिंह परैया के नेतृत्व में पड़ा, निषाद जी के नेतृत्व में पड़ा और बहुत सारे लोगों के लोकल नेताओं के नेतृत्व में पड़ा। पिछली बार मध्य प्रदेश में 5% वोट था, 2 सीट थी, राजस्थान में 6% के आसपास वोट था, 4-6 सीट थी, हर जगह तेलंगाना में वोट थी और छत्तीसगढ़ में क्या नाम हमारे पास में 2 विधायक थे। आज वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है, आज सीटें कम हुई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि आकाश आनंद को छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। बहन जी को चाहिए उसकी शादी कर दिए, उसको बिजनेस करवाएं और जो लोग राजनीति में जिनकी पहचान है उनको आगे लेकर के समाज के ऊपर थोपे ना। आपने एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, समाज ने नकार दिया, आप उसको और ज्यादा उसको जो सरकार जो पार्टी का सिस्टम है, पार्टी की सुविधा उसको ना दी जाए। वकील साहब क्या लगता है जिस तरह से करारी हार हुई है बसपा की, तो कारण क्या है बेसिक? देखिए, आप जो है बहुजन समाज पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से, किसी भी नेता से एक सवाल पूछिए कि बहुजन समाज पार्टी के जो नीति हैं कौन बनाता है? एक ही जवाब आएगा, बहन जी बनाती हैं। निर्णय कौन लेता है? एक ही जवाब आएगा, बहन जी लेती हैं। जब तक एक ही आदमी जो है नीति बनाएगा, एक ही आदमी निर्णय लेगा, तब तक जो है ऐसी करारी हार नहीं बल्कि इससे ज़्यादा करारी हारों का सामना जो है बहुजन समाज को करना पड़ेगा। बहन जी को ये समझ में शायद आता हो ना आता हो कि ये जो करारी हार जो हो रही है बसपा की या बहन जी की नहीं हो रही है, बल्कि इससे जो अपमान का जो जहर पीना पड़ रहा है वो बहुजन समाज को पीना पड़ रहा है। क्योंकि बहुजन समाज जो है कहीं गली में, कहीं कूचों में जो है हर वक्त जो है मनुवादियों से जंग लड़ता हुआ दिखाई देता है। अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद हर जगह होता रहता है। तो यहाँ अम्बेडकरवाद जो है अपनी क्षमता को पूरा लगाना चाहते हैं क्षेत्र में जाकर जो है, लेकिन ये बहन जी हैं और बहन जी की नीतियाँ हैं जो कि इस तरह से काम करती हैं कि पूरे 5 साल तक जो है पार्टी कहीं पर भी फील्ड में नजर नहीं आती है। यदि किसी कार्यकर्ता को कभी 5 साल पहले ही मौका दे भी जाता है और वो कार्यकर्ता अगर पूरे 5 साल मेहनत करता है तो वो 5वें साल में 6 महीने पहले या 2 महीने पहले जो है एक धन्ना सेठ पार्टी के पास पहुंचता है, जो कि वहां पर ये देखता है कि हाँ ये कार्यकर्ता ने जो काम किया है, यहाँ पे वोट इकट्ठा हो गया है और वहां पर से टिकट खरीद के वो ले आता है। और इस तरीके से अगर नीति बनेगी, इस तरह के निर्णय होंगे, तो जो कार्यकर्ता 5 साल काम किया था तो इस तरीके से उसको देखते हुए जो है दूसरे कार्यकर्ता उससे प्रेरित नहीं होंगे बल्कि डिमोटिवेट होंगे और उसके कारण जो है कोई भी समाज के लिए घर से निकलकर जो है बाहर पार्टी के लिए काम करने जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि 5 साल मेहनत तो मैं करूंगा लेकिन जो मैं काम करूंगा मेरे काम के आधार पर जो वोट इकट्ठा होगा उसको फिर जो है नेता लोग जो है बेचने का काम करेंगे। और ये बात जो है बहन जी को नहीं पता, मैं नहीं मानता। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बहन जी को जो है पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस लेवल पे क्या हो रहा है, इसी खबर नहीं पहुंचती है। अगर नहीं पहुंच रही है, पता नहीं लग रहा है, तो भी एक सिस्टम का अभाव है और सिस्टम अगर पैदा करना है तो वो नेता की ड्यूटी है कि सिस्टम पैदा करे और वो ये निश्चित करे कि उसका जो समाज है कहीं पर भी अपमानित ना हो। सर क्या बात है, आज कोई भी अगर बसपा के खिलाफ जाकर 2 शब्द बोलता है या विचार मंथन करता है या कोई चर्चा करता है, उसको कहीं ना कहीं पार्टियों की जो गलत गतिविधियां है इसमें कहकर उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है या कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगा दिया जाता है कि तो पार्टी विरोधी है, इसको ये बोलने के लिए दूसरी पार्टियों से पैसा मिला है। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं क्योंकि बहुजन समाज की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजनों की नाक भी है, बहुजनों का मान सम्मान और स्वाभिमान भी है। इसलिए बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि इस तरह से खुले मंच पर या खुली बात ना करी जाए, क्योंकि इससे जो है केवल बहन जी का अपमान नहीं होता है, केवल बहुजन समाज पार्टी का अपमान नहीं होता है, इससे हर समाज के उस व्यक्ति का अपमान होता है जो गली कूचों में, गली मोहल्लों में अम्बेडकरवाद मनुवाद की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है, लड़ता रहता है। तो इसीलिए जो है ये बातें जो है ज़्यादा खुले तौर पे कहें और ज़्यादा इल्ज़ाम लगाएं वो भी ठीक नहीं है। बहन जी को चाहिए कि जो चर्चाएं चल रही हैं इनको सुनकर, और वो खुद भी जानती कि क्या कर रही हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो कुछ अच्छा कदम उठा लेती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नीलम जी सभी समस्याओं का एक ही उपाय है, वो है संघीय व्यवस्था। आज इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।